नमस्कार दोस्तों। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आप सभी को इसकी बहुत हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर दीपक पांडे। यद्यपि कि मेरा पेशा अध्ययन अध्यापन का है, लेकिन पर्यावरण के प्रति एक सजग चेतना भी मेरे अंदर है, जो मुझे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मैं आपसे पर्यावरण के संदर्भ में थोड़ी बहुत अपनी बात साझा करूं। और आज इस कोविड-19 जो कोरोना की महामारी है, इस संदर्भ में पर्यावरण का जो विषय है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और एक दूसरे संदर्भ में देखें तो इस कोरोना महामारी के दौर में आम जनमानस को भी इस पर्यावरण की खूबसूरती और इसकी महत्ता समझ में आई है। हम अपने विकास के दौर में इस पर्यावरण के विषय को, इस प्रकृति को, इस पूरे सुरम्य जो हमको एक अनुभूति मिलती है, उस अनुभूति को हम कहीं खो चुके थे। लेकिन इस कोरोना और उसके फलस्वरूप एक कंपल्सिव लॉकडाउन ने हमें इस प्रकृति से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। और इन कुछ ही दिनों में प्रकृति के अंदर बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो हिमालय की वादियों से संबंधित हो, वातावरण की बात हो, पशु पक्षियों का कलरव हो, नदियों का साफ हो जाना हो। ये सारे इस बात की तरफ साफ संकेत करते हैं कि प्रकृति और हम कितने एक दूसरे से अलग हो गए थे और कितनी आवश्यकता है हमको एक दूसरे से जुड़ने की। हम अपने विकास की इस दौड़ में प्रकृति की खूबसूरत भेंट को हमने नजरअंदाज कर दिया था। हम उस भौतिक पदार्थ के इस समाज में ईंट और कंक्रीट की दुनिया में इस कदर खो गए थे कि हमने शुद्ध हवा, बहता हुआ जल, कलरव करती नदियां, पशु पक्षी के गुंजन, महकती हुई हवाएं, इन सबको हमने भुला दिया था। और हम इस दिशा में बढ़ रहे थे। आज तो सामान्य बात है कि हम पानी की बोतलें खरीद कर, जिसको कि मल्टीनेशनल कंपनीज बेचती हैं, हम खरीदते हैं और प्रयोग करते हैं। लेकिन कमोवेश विकास की शायद यही स्थितियां रही और हम विकास के इसी मॉडल पे चलते रहे, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी खरीद कर अपने साथ रखेंगे। और कल्पना करिए कि फिर उस दौर में क्या स्थिति होगी। आज क्या हम सब, यदि शुद्ध जल की खरीदने की बात हो, क्रय करने की बात हो, क्या हम सभी के पास इतनी क्रय शक्ति है कि हम उसको खरीद लें? दूसरे संदर्भ में देखें तो क्या हमारे पास इस तरह की आपूर्ति व्यवस्था है? और आपूर्ति भी होगी तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि इस आपूर्ति पे भी वही अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे जिनके पास अभी संसाधन है। तो उस समय समाज की क्या स्थिति होगी? तो बड़े एक ऐसी कल्पना आती है कि शायद वो समाज जिसमें कि हमें इन प्रकृति के बहुमूल्य खजानों को, जो कि हमें प्रकृति से निःशुल्क मिला हुआ है, मुफ्त मिला हुआ है, और जिसका सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग करना है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि हम उसके साथ एक दोस्ताना संबंध रखें, हम उसका भी सम्मान करें, उसके साथ भी हम प्रेम भाव से रहें, सहज भाव से रहें। लेकिन हमने उस सहजता को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, हमने उस प्रेम भाव को छोड़ दिया है। प्रकृति के साथ जो हमारा लगाव होना चाहिए था, जो हमारा प्रेम होना चाहिए था, वो प्रेम हमारे स्वार्थ की बलिभेदी चढ़ चुका है। तो वो परिस्थितियां आने पर निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि जो
एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग उन संसाधनों से वंचित होने वाला है। और जब जीवन की बात आएगी तो वो समाज कैसा होगा, जब जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगी, देखने के लिए शुद्ध हमारे पास नदियां नहीं होंगी, तो वो जीवन भी कैसा नीरस जीवन होगा। और उसमें किस तरह का संघर्ष हम देख पाएंगे। आज नदियों के लिए संघर्ष, जल के लिए संघर्ष हम सभी देख रहे हैं अपने समाज में, चाहे हम स्थानीय स्तर पे देखें, चाहे हम वैश्विक स्तर पे देखें। क्या आने वाले दिनों में हम इस संघर्ष की भी परिकल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि शुद्ध हवा के लिए भी कोई संघर्ष होने जा रहा है, और इनकी तो कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यदि उन हवाओं को प्रदूषित कर रहे हैं तो वो हमारी ही सीमा तक होगी, वो दूसरी सीमा तक नहीं जाएगी। तो प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। प्रकृति तो सहज मानवता का बोध कराती है, सहज प्रेम का बोध कराती है, सहज लगाव का बोध कराती है। लेकिन आवश्यकता है इससे जुड़ने की, इसको महसूस करने की, इसके लगाव को फिर से जागृत करने की। और शायद इन दिनों में प्रकृति ने भी एक संदेश दिया है, प्रकृति ने भी एक मैसेज किया है कि आप जिस मूल्य को समझ रहे हैं कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, या ये जो कंक्रीट का जो विकास है, जो पदार्थवादी विकास है, वो जो आप अपने संदर्भ में इसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, तो यदि इसकी तुलना या इसकी कल्पना प्रकृति के उन अमूल्य चीजों से करें, तो वो प्रकृति के अमूल्य चीज कहीं ना कहीं इस पे बहुत कई गुना भारी दिखाई देते हैं। यदि मैंने एक उदाहरण के तौर पे, एक कल्पनाशील उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया कि यदि आपको ऑक्सीजन क्रय करना पड़े तो सोचिए आप उसका क्या मूल्य चुकाएंगे। आज यदि हम भोजन की भी बात कर लें, आप देखिए कि बहुत बड़ा वर्ग, आज सरकारें अपने स्तर पे बहुत प्रयास कर रही हैं कि सबको भोजन भी उपलब्ध हो जाए, सबको उनकी मूलभूत आवश्यकताएं मिल जाएं। लेकिन सोचिए कि जब हवाओं की बात होगी, जब ऑक्सीजन की बात होगी, जब जीवन दायिनी इस जीवन रक्षक हवा की बात होगी, वायु की बात होगी, प्राणवायु की बात होगी, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, जब उसकी बात आएगी तो हम उसका कितना मूल्य चुका सकते हैं, क्योंकि वो तो सीधे जीवन है। और क्या ये संभावना नहीं है कि जो लोभ और लाभ की दुनिया में लोग जो फंसे हुए हैं, वो इसका भी उपयोग अपने निहित स्वार्थों के लिए नहीं करेंगे? तो उसमें वो गरीब, वो कमजोर, वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कहां जाएगा? तो हम इस मानवता को बचाने के लिए, हमें इस प्रकृति को बचाना होगा, हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति से लगाव करना होगा, प्रकृति से प्रेम करना होगा। आज इस लॉकडाउन ने इस बात का एहसास बखूबी कराया है, लेकिन हमारी मानव स्मृति बड़ी छोटी होती है, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। इन चीजों को हम अभी तो महसूस कर रहे हैं इन दिनों में जब तक लॉकडाउन है, लेकिन जैसे ही स्थितियां जैसे जैसे सामान्य होती जा रही, मैं समझता हूं इन्हीं एक आध हफ्तों और 10 दिनों में हमने उन सारी चीजों को भुला दिया है। और ऐसा नहीं कि हम विकास की उन चीजों को छोड़ दें, लेकिन सिर्फ एक सामंजस्य बनाने की बात है, एक संतुलन बनाने की बात है कि हम किस विकास की दिशा में बढ़े। और विकास करते हुए, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था, कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही या आवश्यकता अनुसार ही उसका उपयोग करें, उपभोग करें, न कि अपने लोभ और लाभ की संभावना के लिए। लोभ की तो कोई सीमा ही नहीं है, लाभ की भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो लोभ और लाभ व्यक्ति को किस विनाश की तरफ ले जाएगा, किस तरफ उन्मुख कर देगा, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, इसका भी कोई अंत नहीं है। और वो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि वो दिशा मानव विनाश की तरफ जाती है। तो क्या हम उस मानव विनाश के लिए तैयार हैं? क्या हम उस मानव विनाश से और मानवता को बचाने के लिए अपने हितों के लिए क्या इस प्रकृति का सम्मान, इसके प्रति प्रेम, इसके प्रति भाव प्रदर्शित नहीं कर सकते? और सिर्फ प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि अपने जीवन पद्धति में उसको उतारना आवश्यक है, अपने लाइफ पैटर्न्स में उतारना आवश्यक है। और आवश्यकता इस बात की भी है, सरकारों को भी
ये बात समझ में आई है। पर्यावरणविद भी इस बात की तरफ देख रहे हैं कि इस अवधि में, इस कोरोना की अवधि में, इस लॉकडाउन की अवधि में प्रकृति ने अपने आप को कितना रिवाइव किया है, कितना चेंज किया है। तो क्या कहीं हम इन जो परिवर्तनों को, इन मुद्दों को, इन विषयों को क्या हम नीतिगत विषयों के साथ नहीं जोड़ सकते? क्या इस बात की भी संभावना बन सकती है कि आने वाले दिनों में एक, क्योंकि हम तो एक, हमारी जो स्मृतियां हैं बड़ी छोटी हैं और हम चीजों को अपने लाभ और अपने भागम भाग की दुनिया में भूल जाते हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि इसको नीतिगत स्तर पे, सरकारी स्तर पे भी एक नीतिगत रूप प्रदान किया जाए। तो हम पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यावरणविदों को, जो प्रकृति से लगाव रखते हैं और जिनकी चेतना इस प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, क्या इस बात का प्रयास कर सकते हैं कि सरकार उन नीतियों में इस व्यवस्था को समाहित करे, हो सके तो कुछ कुछ दिनों के, 1 हफ्ता 10 दिन के इंटरवल के लिए पूरा का पूरा लॉकडाउन करें और हम वो पूरा जो 10 दिन है या 1 महीना है, चाहे वो 3-3 महीने के इंटरवल पे 10 दिन हो सकते हैं, 6-6 महीने के इंटरवल पर 15-15 दिन या 1-1 महीने का, जैसा भी हम आवश्यक समझे, ये भी बहुत अंतर करेगा, बहुत परिवर्तन लाएगा प्रकृति में और हमारे जीवन पद्धति में। और सबसे बड़ी बात कि कम से कम हमें ये सचेत करेगा कि पर्यावरण और प्रकृति की क्या भूमिका है। या साल भर पे 1 महीने के लिए इस तरह का लॉकडाउन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रकृति के साथ जुड़े और अपने विकास के वास्तविक मर्म को समझे। तो हमें इस बात को समझाना होगा, हमें इस बात को अपने मंच के माध्यम से लाना होगा कि कैसे हम प्रकृति को अपने जीवन के मुख्य विषय के साथ जोड़ दें, प्रकृति को कैसे केंद्र में ले आए, पर्यावरण को कैसे केंद्र में ले आए। हम हिमालय की गोद में रहते हैं, हिमालय की इतनी खूबसूरत बायोडायवर्सिटी हमारे साथ है और भारत तो इस मामले में बड़ा समृद्ध है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रकृति की विभिन्न रूप में इसने अपनी खूबसूरती से इसको नवाजा है। तो हमारा भी दायित्व है कि हम इस खूबसूरती को बनाए रखें, बचाए रखें, संवर्धित करें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प लें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर विश्व, एक बेहतर धरती, एक मदर अर्थ हम देकर जाएंगे, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत प्रकृति का, इस जीवन का आनंद ले सके, जो कि वास्तविक आनंद है। और हमें अपने नीतिगत रूप में अपने विकास के इस मॉडल को भी एक बार फिर से सोचने और समझने की आवश्यकता है। आप सभी सुधीजन हैं, आपके अंदर पर्यावरण की जो चेतना है वो अंतःमन में है। इन्हीं भावनाओं के साथ में शुभकामनाओं को प्रेषित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि पर्यावरण के प्रति हम अपने इस प्रेम को बनाए रखें और निरंतर अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के द्वारा पर्यावरण को समृद्ध करने और यथासंभव यदि प्रयास हो सके तो उसे सामाजिक और नीतिगत स्तरों पर भी अमल में लाने की कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण दिवस की पुनः बहुत शुभकामनाएं।